I thought she had come, but Guru has not come only. बैठता 2 दिवसात समाप्त होणार आहे. So only one student, and that student is also not there. हेलो बेटा, आपका लाइव क्लास है, लाइव क्लास, प्लीज जल्दी से आ जाओ. So anyways, ये रिवीजन क्लास हो. ओह बेटा, तुमको हमेशा फोन करके ही क्यों बुलाना पड़ता है? तुम वीआईपी हो क्या? बेटा ऐसा नहीं चलेगा, तुम हमेशा ऐसा कर रहे हो. आज तक एक बार भी तुमने अपनी क्लास टाइम पे नहीं आई. हर बार मुझे तुमको कॉल करना पड़ता, तुम जाके तुम क्लास आती हो. देखो, ये फोन का रीजन मुझे मत दो. आपका फोन कॉल क्यों था? कॉल पे आपको मालूम है आपका क्लास है. एनीवेज, आज आपका रिवीजन है, वैसे उतना टेंशन मत लो. आज आपका रिवीजन ही है. So basically, please be ready with your pen paper and जो भी मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ फटाफट आंसर करो उनका. जहाँ आपको डाउट आएगा वी विल डिस्कस दैट पार्ट. टुडेज टॉपिक बेटा रिवीजन है. हम रिवीजन कर रहे थे ना अपना नेचुरल रिसोर्सेज वो सब. तो फर्स्ट क्वेश्चन जो मैं आपको सॉल्व करने के लिए दे रहा हूँ, दे आर फिल इन ब्लैंक्स. प्लीज आंसर ऑल ऑफ देम. सो ये पहला क्वेश्चन है बेटा, आपकी स्क्रीन पे देखो. दिख रहा है आपको? स्क्रीन क्लियर है? फटाफट इनका आंसर करो. देन वील डिस्कस, इनके आंसर डिस्कस करेंगे. अगर आपको कोई क्वेश्चन गलत हुआ तो देन वील डिस्कस दैट पार्ट, एंड इफ यू आंसर देन वील मूव अहेड. First, the layer of ozone gets absorbed. Gas absorbs dash rays. कुछ अनम्यूट नहीं करना है, आपका सिग्नल बहुत खराब है. आपका फिर ना वॉइस आएगा, ना मेरा आपको शक्ल दिखेगा, ना बोर्ड दिखेगा. आंसर करो फटाफट, चलो. द लेयर्स ऑफ ओजोन गेट्स एब्जॉर्ब, क्या है आंसर? क्या है इसका? दैट कम्स फ्रॉम योर सन और टू द अर्थ. ये मैं आपको पढ़ाया था ओजोन लेयर डिटेल में. आंसर टाइप करो फटाफट. बेटा आपका इंटरनेट का बहुत इशू है. हर बार यही होता है, मैं आपको अनम्यूट करता हूँ फिर आप वापस गायब ही हो जाते हैं. हाँ तो आंसर दो ना, ऐसा दे रहे हो. अल्ट्रा, अल्ट्रा क्या? अल्ट्रा कौन सी रेज है वो? ये आपका टेस्ट नहीं हो रहा है, आप टेक्स्ट बुक रेफर कर सकते हैं. हम रिवीजन कर रहे हैं, आप टेक्स्ट बुक रेफर करो और मुझे आंसर्स बताओ. वेरी गुड, अल्ट्रा वाले. दूसरे का आंसर पढ़ो, दूसरा.
ऑफ द टोटल वाटर अवेलेबल ऑन द अर्थ फ्रेश वाटर फॉर्म कितना परसेंटेज? ये याद है मैंने आपको पूरा वो बनाया था, चार्ट बनाया था। हाँ वेरी गुड, 0.3%, वेरी गुड वेरी गुड। थर्ड पढ़ो, थर्ड पढ़ो। बोथ डैश एंड डैश कॉन्स्टिट्यूट्स आर प्रेजेंट इन द सॉइल, ये सॉइल के सेक्शन में मिलेगा आपको। फटाफट आपका नोटबुक बुक ओपन करो, नोट्स ओपन करो और रेफर करो और उसका आंसर दो। बायोटिक एंड एबायोटिक, वेरी गुड। देखा आप, वेरी नाइस। आप आंसर दे रहे हैं ना, तो इतना टेंशन नहीं ले रहे थे। तो वेरी गुड, यहाँ तक कोई डाउट नहीं आपको। लेट्स मूव नेक्स्ट। नो, कहते हैं हु, व्हाई इट इज सेड, ऐसा क्यों बोला जाता है? देयर आर थ्री पार्ट्स ऑफ दैट। दीज आर द क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है आपको, द ओजोन लेयर इज प्रोटेक्टिव शेल ऑफ द अर्थ, ऐसा क्यों बोला जाता है? See, you can write your answer and send photograph on my here only on this chat or on my WhatsApp also. पूर्व आप लिख रहे हैं कि टाइप कर रहे हैं? बहुत सिंपल आंसर है इसका। जो पहला क्वेश्चन का आपने आंसर दिया था ना, उसी के साथ रिलेटेड है इसका। आप आपका टेक्स्ट बुक रेफर करो, टेक्स्ट बुक खोलो, उसमें भी इसका आंसर दिया हुआ है। या आपके नोट्स रेफर करो जो मैंने आपको लिखाए थे। The ozone layer as a protective layer of the life of Earth because ozone layer observes नहीं है बेटा, इसका आंसर क्या है? वो एब्जॉर्ब करता है। सो द वर्ड इज नॉट ऑब्जर्व, इट्स एब्जॉर्ब। इसलिए मैंने आपको सब नोट्स लिखवाए थे, टाइप करवाए थे, टाइप किए थे मैंने, ताकि आप स्पेलिंग मिस्टेक मत करो। वर्ड है एब्जॉर्ब्ड, एब्जॉर्ब्स। समझे आप? ABSORBS, एब्जॉर्ब्स हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज। हाँ, अगर वो रेज अर्थ पे आ गई तो क्या होगा?
ये कमाल की स्टूडेंट है, वापस गायब हो गई। बेटा लाइव क्लास जब चल रहा है तो और कोई काम मत करो, कोई कॉल मत उठाओ, और आपका रिवीजन चल रहा है, आपको फटाफट आंसर दो ताकि हम ये फटाफट चैप्टर रिवाइज कर सकें। ओके, आपने मुझे व्हाट्सएप पे आंसर भेजा, वेरी गुड। वही, आप डायरेक्ट इसके ऊपर भी मुझे आंसर भेज सकते हैं, आप डायरेक्ट आपका जो आंसर है वो, अच्छा आप सुन नहीं रहे। बेटा आपका आंसर आप डायरेक्टली मुझे उस चैट में भी भेज सकते हैं, जो आप फोटो मुझे व्हाट्सएप पे भेज रहे हैं ना, आप उस चैट पे भेज सकते हैं। तो आप चैट को लीव मत करो, आप उधर ही रहो, फोटो खींचो जो भी भेजना है, और आप फिर आप वापस आप इसमें डाल सकते हो फोटो। आपका एंड्रॉयड फोन है तो आप स्प्लिट स्क्रीन भी यूज कर सकते हो। ओके, नो लास्ट क्वेश्चन बेटा, सी वाटर का। वाटर इज लाइफ, आपने सही आंसर लिखा है, नो सी वाटर। सर कैसे? फिलहाल आप वापस क्लास ज्वाइन करो बेटा, आप क्लास लीव मत करो। मैंने ऑन कर दिया है बेटा आपका चैट सेक्शन भी, आप यू कैन इवन टॉक टू दोनों। हम्म, हम्म। हेलो सर, तो हाँ बेटा, वाटर इज लाइफ आंसर है। वाटर इज harmful and all living things you will see that 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 it is almost impossible for you to spend even a single day without water. It is used a stat. You can without water living things are not live. हम्म। दिखाओ आपने लिखा कहाँ उसका, मुझे फोटो भेजो जो आपने लिखा है इसका आंसर, तीसरे का। सर वैसे भी मुझे मीटिंग लीव करनी पड़ती है। नहीं नहीं, इधर आप ऑन करो ना। सर कैमरा। हाँ, हाँ सर।
ये देखिए वीडियो नहीं ऑन हो रहा, मैंने लिखा है। और वो जो थर्ड क्वेश्चन है उसका आंसर क्या? नहीं पूरा बेटा, मुझे पहले ये बताओ, अभी आपका अभी नहीं, आपका 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 सुनो सुनो पूरा बेटा, आपका इंटरनेट का इशू अभी भी रिजॉल्व नहीं हुआ? हुआ है सर। नहीं, आपका इंटरनेट अभी भी रिजॉल्व नहीं हुआ। क्यों? आपका भी ऑडियो ऑन ही, ऑडियो क्लियर नहीं आ रहा है आपका? सर मैं अभी फुल रेंज में बैठी हूँ। आपका वीडियो भी ऑन करो, ऑडियो वीडियो दोनों ऑन करो। तो देखो बेटा, मुझे ऐसा लग रहा है ऑडियो से नहीं होगा। आप राइट में लिखो, राइट योर आंसर्स एंड सेंड मी। और रिटर्न तो करने हैं आप। हेलो सर। हाँ बेटा, आपका आंसर लिख के मुझे फोटो खींच के भेजो। कौन सा आंसर? थर्ड वाला क्या? हाँ सी थर्ड वाला, वाला? थर्ड वाला, हाँ थर्ड वाला। हाँ सर भेज रही हूँ। तो बेटा अभी थर्ड क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी पोस्ट कर दिया है। तो थर्ड क्वेश्चन है, you know, what will happen if the microbes in the soil get destroyed? That's the first question. Second is the number of vehicles and the factories in your surrounding increase, and the total supply of potable water is finished. तो मतलब इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा वो आपको लिखना है। तो I'm again repeating, दे हमने ऑलरेडी एक्सरसाइज कर चुके हैं। वी आर जस्ट रिवाइजिंग। यू कैन यूज सी वाटर टू मेक सॉल्ट, बट इट इज ऑल्सो दैट वी कैन नॉट यूज फॉर ड्रिंक। सिर्फ ओके अगर आपको इसका आंसर नहीं आता प्लीज टेल मी, तो मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ ना। ओके, थर्ड आंसर आपको एक्चुअली मुझे यहाँ तक लग रहा है आपको यू आर नॉट नोट, आपको नहीं आता थर्ड आंसर। तो लेट्स थर्ड आंसर का मैं आपको नोट्स भेज रहा हूँ। इधर यू कैन राइट ओके, सो लेट्स राइट दैट आंसर। जो पहला यूज है सी वाटर का वो है, वी कैन एक्चुअली मेक हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी
टू फ्रॉम रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, ये पहला इसका पॉइंट है। This is first point. This is used for making hydroelectricity to form a renewable source of energy. Then the second point is it can be used as a cheap transport method. क्योंकि आज भी अगर आप देखेंगे ना, अगर आप अभी गांव में जाएंगे जहां पर यू नो द you can use your so you can actually use as a cheap transport method also. तो अगर आप देखेंगे ना, इट कैन ऑल्सो बी आगे भी आप कहीं गांव में जाएंगे जहाँ रिवर आपको क्रॉस करनी है, नो दे विल चार्ज जस्ट 5 रुपीज, यू नो 10 रुपीज मैक्सिमम, कुछ लॉन्ग डिस्टेंस होगा. सो इज ए रियली चीप ट्रांसपोर्टेशन मेथड. And there are a lot of supports which are related to water. वो पॉइंट भी हम लिख सकते हैं. They can be used for activities like scuba diving, water sports extra. अभी scuba diving क्या है, आई होप यू नहीं मालूम होगा, इंडिया में उतना नहीं होता scuba diving. So they can be used for the activities like, जैसे हमने भी देखा. Please write this. Or you can take images. So if you are done, if you don't have any doubts, I can move next. स्कूबा डाइविंग इंडिया में ज़्यादा ऐसा एज सपोर्ट्स नहीं देखा जाता है, बट दिस इज बेसिकली व्हाट यू डू, यू एक्चुअली जंप इनसाइड द वाटर. कुछ स्कूबा ड्राइवर्स बोलते हैं उनको. So I will show you the image of scuba divers. This is image of a scuba diver. This is something like scuba diver bolte. So they died inside the ocean.
Now let's come to question number 3. So question number 2 आपको जो लास्ट पार्ट नहीं आता है उसको मैंने डिटेल में आपको नोट्स लिखवा दिया. So I hope you have taken screenshots. So now the question number 3 is microbes in the soil gets destroyed. The number of vehicles and factories in your surroundings is increasing. Then what exactly what will happen? So that's the question. If you remember, मैंने बताया था आपको कैसे the soil various kinds of microbes like bacteria, fungi, algae, they are all there. So they play a very important role. तो वो क्या क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं वो इंपॉर्टेंट. जैसे सर्टन बैक्टीरियाज एंड ब्लू ग्रीन एल्गी जो है दे हैव एबिलिटी टू फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन. तो उनका वो they can fix atmospheric nitrogen. So this is the turn and reaches the fertility of the soil क्योंकि nitrogen is very important for making a soil fertile. उसके लिए nitrogen use होता है. Then फिर rhizobium is a symbiotic bacteria which lives in the root nodes of the basically root nodes of the leguminous plants. फटाफट if you are remembering all these points जो मैंने आपको लिखाया है सब डिटेल में बच्चों. पूर्वा बेटा कहाँ चले गए आप? अभी तो आ ही नहीं रहे आप. मैं ऑलरेडी आपको नोट्स भी लिखाए हैं जो लास्ट लेक्चर था. तो प्लीज अब वीडियो देख लेना बाद में. वो पूरा डिटेल में नोट्स भी लिखा है आपको, वो पूरा लिख लेना. अभी क्वेश्चन नंबर 3 पे हम. Let me call her again.